स्टार्ट। महोदय, प्रवासी भारतीयों के बारे में चर्चा पिछले कुछ वर्षों से देश में बढ़ी है। जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी भेंट वहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों से कराई जाती है तथा उन्हें वहाँ आयोजनों में भी आमंत्रित किया जाता है। जब से देश में आर्थिक सुधारों की बात चली है, चीन उदाहरण को सामने रखते हुए प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भी प्रवासी चीनियों की भांति अपनी मातृभूमि में धन भेजकर या पूंजी निवेश कर उसे आर्थिक संकट से मुक्त कराएं। इस समय चीन में जितना भी पूंजी निवेश आ रहा है या आया है, उसमें प्रवासी चीनियों का बहुत बड़ा भाग है। यूँ तो शुरू में भारतीयों का विदेशों में उच्च पढ़ाई लिखाई के लिए जाना शुरू हुआ, लेकिन बाद में अधिक अवसर उपलब्ध न हो पाने तथा अधिकाधिक धन कमाने की लालसा से अनेक भारतीय विदेशों में जाने लगे। पश्चिमी देश जैसे जैसे औद्योगिक तथा आर्थिक रूप से उन्नत होते गए, वैसे वैसे उन्हें छोटे मोटे कामों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती गई। भारत जैसे देशों से जाने वाले ये प्रवासी उन कामों में खपते गए और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी से उन्होंने वहाँ अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। अनेक अनिवासी भारतीय आज पश्चिम में बड़े उद्योगपति तथा अरबपति तक बन गए हैं। उन्होंने वहाँ के समाज में अपने लिए एक प्रतिष्ठित स्थान भी बना लिया है। चेंज धीरे धीरे पश्चिमी देशों में जब रोजगार की तलाश में भारत से जाने वाले की संख्या बढ़ने लगी, तो इन देशों के लोगों ने यह सोचा कि कहीं यह उन पर हावी ना हो जाएं। प्रवासियों की इस आवक को रोकने के लिए विभिन्न पश्चिमी देशों की सरकारों ने अपने आव्रजन नियमों को कड़ा करके नए प्रवासियों के प्रवेश को कठोर कर दिया है। लेकिन प्रवासी भारतीय यहाँ से अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों के विवाह के रिश्ते कर दूल्हे या दुल्हन को उस देश में बुला लेते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए अभी भी विदेशों में रोजगार पाने के रास्ते खुले हैं। भारतीय आईआईटी संस्थान के प्रशिक्षित युवाओं की तो वैसे भी अमेरिका में भारी मांग है। भारत से इस समय केरल, गुजरात तथा पंजाब से सर्वाधिक भारतीय पश्चिम